भूकंप क्या है? भूकंप का कारण क्या है? भूकंप से कैसे बचें? सभी को नमस्कार। आज हम गहराई में उतरेंगे और भूकंप नामक प्राकृतिक आपदा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भूकंप क्या है और यह कैसे आता है? चलो पता करते हैं। भूकंप जमीन का अचानक और तेज कंपन है जो अक्सर पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण होता है। ये हलचलें भूकंपीय तरंगें पैदा करती हैं जो पृथ्वी के माध्यम से फैलती हैं, जिससे भूकंप के दौरान झटके महसूस होते हैं। भूकंप का आकार बहुत भिन्न हो सकता है, छोटे मोटे झटकों से लेकर जो बमुश्किल ध्यान देने योग्य होते हैं, विनाशकारी घटनाओं तक जो व्यापक विनाश और जीवन की हानि का कारण बनते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने या क्षण परिमाण पैमाने पर मापी जाती है। बड़ी संख्याएं एक मजबूत भूकंप का संकेत देती हैं। भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों की गति है, जो पृथ्वी के लिथोस्फीयर के बड़े हिस्से हैं, जो उनके नीचे अर्धध्रुव एस्थेनोस्फीयर पर तैरते हैं। ये प्लेटें पृथ्वी के आवरण में ताप संचालित संवहन धाराओं के कारण लगातार गति में रहती हैं। प्लेट सीमाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं जहां भूकंप आते हैं। 1. परिवर्तन सीमाएं। परिवर्तन सीमाओं पर 2 टेक्टोनिक प्लेटें क्षैतिज रूप से एक दूसरे से आगे खिसकती हैं। प्लेटों के बीच घर्षण उन्हें सुचारू रूप से चलने से रोकता है, जिससे समय के साथ तनाव पैदा होता है। जब यह तनाव मुक्त होता है तो यह भूकंपीय तरंगे उत्पन्न करता है और परिणामस्वरूप भूकंप आता है। 2. अपसारी सीमाएं। अपसारी सीमाओं पर 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जिससे उनके बीच एक अंतराल या दरार पैदा हो जाती है। जैसे ही प्लेटें अलग होती हैं, मेंटल से मैग्मा ऊपर उठता है और गैप को भरता है, जिससे नई परत बनती है। प्लेटों की गति और सीमा पर ज्वालामुखी गतिविधि भूकंप को ट्रिगर कर सकती है। 3. अभिसरण सीमाएं। अभिसरण सीमाओं पर 2 टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं या एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब सबडक्शन नामक प्रक्रिया में एक प्लेट को दूसरे के नीचे दबाया जाता है तो यह तीव्र दबाव और घर्षण पैदा कर सकता है, जिससे भूकंप आ सकता है। वैकल्पिक रूप से 2 प्लेटों के टकराने से पृथ्वी की पपड़ी सिकुड़ सकती है और मुड़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप भूकंपीय गतिविधि हो सकती है। भूकंप से कैसे बचा जाए, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस जीवन रक्षक उत्तर के बारे में जानने के लिए विवरण पर जाएं और भूकंप से कैसे बचें, इस पर हमारा वीडियो देखें। टेक्टोनिक गतिविधि के अलावा भूकंप खनन, जलाशय प्रेरित भूकंपीयता, बांधों के पीछे बड़े जलाशयों के भरने के कारण और तेल और गैस निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, फ्रैकिंग जैसी मानवीय गतिविधियों से भी उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि ये मानव प्रेरित भूकंप आम तौर पर प्राकृतिक भूकंपों की तुलना में परिमाण में छोटे होते हैं, फिर भी वे प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और समुदायों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होने वाली जटिल भूवैज्ञानिक घटनाएं हैं और वे पृथ्वी की सतह और भूविज्ञान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके प्रभाव को कम करने और भूकंप प्रवण क्षेत्रों में समुदायों की सुरक्षा और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए उनके कारणों और प्रभावों को समझना आवश्यक है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। जिस दुनिया में आप रहते हैं उसके बारे में अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब